Draw the diagram of sailor thread when its pitch is 30 mm। यानी हमें सेलर थ्रेड का डायग्राम बनाना है जिसकी पिच है 30 mm। क्योंकि हम लोगों को सेलर थ्रेड बनानी है जिसकी पिच हमें दी गई है 30 mm। पिच यहाँ पर बदल बदल के हो सकती है, यहाँ हमने कैलकुलेशन के लिहाज से 30 mm रखा है। तो सेलर थ्रेड में पिच हमारी P इजकल टू ये हमारी है 30 mm। इसमें जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ होगी सेलर थ्रेड में डी, कैपिटल डी, वो हमारी 0.86 ऑफ पी होगा। तो 0.86 मल्टीप्लाई पी हमारा है 30 यानी 30। जब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 25.80 आ जाएगा, यानी 25.80। तो इसको हम लोग लगभग 26 mm मान सकते हैं। तो जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ होगी वो हमारी यहाँ 26 mm रखी जाएगी। उसके बाद हमारी जो एक्चुअल डेप्थ होती है स्मॉल डी, वो यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ हमारी 3/4 ऑफ है थ्योरेटिकल डेप्थ की। तो 3/4 मल्टीप्लाई 26, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तियाँ, यानी 13 तियाँ 39, 39/2। तो 39/2 यानी 40 का हाफ यानी 20, और है 39 हमारा, तो ये 19.5 mm आ जाएगा हमारा। तो जो हमारी थ्योरेटिक जो एक्चुअल डेप्थ है वो 19.5 mm हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो पहले से ड्रॉ करके रखी है। इस लाइन पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लेंगे। तो इस लाइन पर हमने ये पॉइंट ले लिया। क्योंकि सेलर थ्रेड का जो एंगल है थीटा वो हमारा है 60 डिग्री, तो हम लोग 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच कराएंगे, बाकी ये दोनों जीरो इस लाइन पर सेट करेंगे। क्योंकि हमें 30 mm डालना है, तो 90 30 इधर और 90 के 30 इधर, तो हमारा ये 60 mm बन जाएगा। तो ये हमारा ये 10, ये 20 और ये 30। तो ये निशान हमारा 30 mm पर। ठीक इधर भी हम लोग लगाएंगे 30 mm पर, 10, 20 और ये 30 mm, यानी एक साइड 60 पर आएगा और एक साइड 120 पर आएगा। इन दोनों पॉइंटों को हम लोग मिला देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, और यहाँ पर एक 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल को हम लोगों ने बेस लाइन पर सेट कर लिया। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये हमारा 90 डिग्री पर दो लाइनों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि इसकी हमारी जो थ्योरेटिकल डेप्थ है वो है 26 mm, तो 26 mm का मेजरमेंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो ये हमारा 20 mm, ये 25 mm और एक 26 mm। तो ये हमारा 26 mm पर निशान आ गया। उसके बाद इसमें हमारा एक बचा है एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ हमारा कितना है, 19.5 mm। थ्योरेटिकल डेप्थ हमारी है 26 mm। तो 26 से 19.5 mm माइनस करना है, तो 19.5 हम लोग इसमें से माइनस कर लेते हैं। ये 6.5 mm हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये 6.5 mm को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हमारा आएगा 3.25। जैसे इसमें जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ थी वो हमारी निकली थी 34 mm, और एक्चुअल डेप्थ हमारी निकली थी 18 mm। तो 34 माइनस 18 हम लोगों ने किया था, तो ये हमारा आया था 16 mm। और इसको भी हम लोगों ने हाफ किया था तो आया था 8 mm। तो जो 8 mm ऊपर छूट गया और 8 mm हमारा नीचे छूट गया। तो वही काम इसमें होगा, हमारा 3.25 नीचे और 3.25 ऊपर छूट जाएगा।
इसमें ये वर्क हम लोगों ने बाद में किया था, इस वाली थ्रेड में ये वर्क पहले ही कर रहे हैं। तो इस पोजीशन पर स्केल को सेट कर लिया, चूँकि ये पूरी हमारी डेप्थ थ्योरेटिकल डेप्थ है 26 mm, तो ये हमारा 26 mm पर सेट है। अब 3 mm ऊपर लेना है, 1 2 और ये 3, तो ये 3 mm हो गया। इधर से 3 mm लेना है, 1 2 और ये 3 mm, यानी 3 से कुछ ज़्यादा लेंगे जो 3.25 का काम करे। तो ये 2 निशान यहाँ दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। इस वाली लाइन पर सेट स्क्वायर को सेट करना है। सेट स्क्वायर को सेट कर लिया और साइड से ये स्केल लगा लेंगे, इसको मजबूती से पकड़ेंगे। इस पहले वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये अगले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लास्ट वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्क हम लोगों ने इसमें बाद में किया था और इसमें पहले कर रहे हैं। जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, इस वाली लाइन की डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, जो हमारा इस थ्रेड के एंगल के लिए वर्क करेगी। तो एक निशान ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये और एक ये हालांकि इससे पहले भी पढ़ सकता है या इसके बाद भी पढ़ सकता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एक निशान ये, एक निशान ये, एक निशान ये और एक ये लगा दिया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस वाले निशान को इससे मिलाएंगे, पेंसिल से मिला रहे हैं इसको। इस वाले निशान को इससे मिला देंगे, इस वाले निशान को इससे मिला देंगे, इस वाले निशान को इससे, ये सारे निशान हम लोगों ने आपस में मिला दिए। तो हर निशान के बीच जो हमारा एंगल है वो एंगल हमारा 60 डिग्री ऑटोमेटिक इस मेथड से आ जाएगा। अब इस पोर्शन को हमें डार्क करना है, इसको डार्क करना है, इसको डार्क और इसको डार्क। तो ये पोर्शन डार्क कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, यानी ये डार्क करना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे सभी थ्रेड में। इसके बाद इसकी हम लोग सेक्शनिंग कर लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट से ये नीचे और यहाँ तक हम लोगों ने लिया है, तो यही पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ क्लोज कर दिया। इसकी हम लोग हेजिंग दिखा लेते हैं, सेक्शनिंग। हेजिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी डायमेंशनिंग दिखा लेते हैं। तो इस सबसे ऊपर वाले पॉइंट से इसके क्रस्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और अगली थ्रेड के क्रस्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये हमारी सेलर थ्रेड की पिच हो गई 30 mm। ये हमारा एंगल हो गया सेलर थ्रेड का 60 डिग्री। सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम लोग एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और सबसे ऊपर वाले पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेलर थ्रेड की होल डेप्थ दिखा देते हैं, यानी थ्योरेटिकल डेप्थ। ये हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ कैपिटल डी, और एक्चुअल डेप्थ दिखा देते हैं।
ये हमारी एक्चुअल डेप्थ हो गई स्मॉल डी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं, इन एक्स्ट्रा लाइनों को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लाइनों को इस तरीके से इरेज करना है कि जो हमने खींची हैं वो लाइनें कुछ थोड़ी थोड़ी हमें दिखती रहें। तो इस तरीके से हमारा ये थ्रेड कंप्लीट हो गई।